Hello everyone, welcome to Kavi Chais. Today we are going to discuss a very key, crucial, important topic, that is the impact of suspension of Indus Water Treaty. Not necessary to introduce कि क्यों इंडस वाटर ट्रीटी को हम डिस्कस कर रहे हैं. तो पहलगाम अटैक हुआ था, उस पे इंडिया का रिएक्शन ये था कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को क्या किया है, अबेयंस पे रखा है. एक वर्ड यूज हुआ है अबेयंस पे. व्हाट इज दिस, व्हाट इज अबेयंस का मतलब क्या है? टेम्पररी सस्पेंशन. क्या बोलोगे इसको? अबेयंस का मतलब क्या है? टेम्पररी सस्पेंशन है. ठीक है. इन रेस्पॉन्स पे इंडस वाटर ट्रीटी की अबेयंस के रिस्पॉन्स में क्या क्या है? शिमला एग्रीमेंट जो 1972 का है, शिमला एग्रीमेंट. तो शिमला एग्रीमेंट का 1972 का, जहां हम एलओसी को मान्यता रखेंगे, 1972 का है. उसको पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया है कि हम और शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं बोल के. फर्दर इस सस्पेंशन क्या है, इसके लीगल इंपैक्ट्स क्या है, लीगल चैलेंजेस क्या है, लीगल व्यू पॉइंट्स क्या है, हमारे स्ट्रैटेजिकल बातें क्या है, इसके क्या स्ट्रैटेजिकल पॉइंट्स है. फर्दर जियोपॉलिटिकल कॉन्स्टेंट यानी जियोपॉलिटिकल क्या सिनेरियोस हो सकते हैं, क्रिएट होंगे. ये सबको हम इस टॉपिक में डिस्कस करने की और कवर करने की कोशिश करेंगे. और सबसे पहले ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, हम पहले ये जब तक नहीं समझेंगे ना, मुद्दा समझ में नहीं आएगा कि पूरा टोटल सिनेरियो है क्या. नाउ द इंडस वाटर ट्रीटी वाज मेड (1916) हुआ था वर्ल्ड बैंक के मीडिएटर के तौर पे. इसमें क्या हुआ था? This water treaty divided the use of Indus River and its tributaries. जो उसके 5 ट्रिब्यूटरीज है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कर दिया दो फ्रंट पे. क्या दो फ्रंट पे डिवीजन हुआ? पहला फ्रंट आ जाएगा ईस्टर्न, एक हो गया ईस्टर्न पार्ट, दूसरा पार्ट हो गया वेस्टर्न पार्ट. ईस्टर्न पार्ट में कौन कौन से रिवर है? सतलज, ब्यास, रवि. ठीक है. इस तरफ में दे दिए हमने चेनाब, झेलम और इंडस. दोनों मतलब इंडस रिवर के 5 ट्रिब्यूटरी टोटल हमारे पास कितने हो गए? 6 हो गए. 6 को इसने बाइफर्केट कर दिया दो पार्ट में. एक हमारा वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट बन गया, एक हमारा वेस्टर्न पार्ट बन गया. ईस्टर्न पार्ट वाला जो है वो कहां पे रहता है? वो इंडिया में रहता है. वेस्टर्न पार्ट वाला जो है वो किसी कंट्रोल पे आता है? पाकिस्तान के कंट्रोल पे आता है. ऐसे करके इसे डिवाइड कर दिया गया रिवर को. दिस डजंट मीन कि इंडिया ये सारे रिवर्स को यूज नहीं करता या यूज नहीं कर सकता. दे कैन यूज, मतलब क्या? इंडिया कैन यूज चेनाब, झेलम एंड इंडस रिवर का पानी इन ए नॉन कंजम्पशन मैनर. इन ए नॉन कंजम्पशन मैनर पे इसे हम यूज कर सकते हैं. जैसे कि क्या होगा?
इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे यूज कर सकते हैं। हालांकि इंडिया इसका क्या करता है, उतना ज्यादा यूज नहीं किया है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज, लोकेशनल इश्यूज, बॉर्डर इश्यूज एंड द क्लैशेस। इसके वजह से क्या हुआ, इंडिया इसका फुल पोटेंशियल यूज नहीं किया है। नाउ ये जो ट्रीटी है, ये ट्रीटी जो 1916 पे साइन हुआ था, इसी के आधार पे रिवर्स की बात हुई थी। और मोर और लेस कई बार इस ट्रीटी को लेके है ना, इसको सिग्नेटरीज हैं, इसको चेंज करना है, इसके बारे में बातें हैं, परमानेंट इंडस कमीशन भी बनी हुई है। इसको लेके बहुत डिस्कशन चलता है कि पानी को अब रिसेंटली डैम वैम भी बहुत सारा बन रहा है। बट विल नॉट गो डिटेल्स ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। लेट्स स्विच ऑन टू आवर टॉपिक ऑफ कंसर्न। हमारा टॉपिक क्या है, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसके लीगल व्यूज क्या है, इसके लीगल व्यूज क्या है। नाउ लीगल व्यूज इसका ये है कि इट लैक्स एन एक्सप्लिसिट प्रोविजन मतलब क्या, जो यूनिलैटरल विथड्रॉल है, यूनिलैटरल विथड्रॉल नहीं हो सकता। यूनिलैटरल विथड्रॉल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज why because it will remain in force, it will remain in force unless otherwise mutually ratified by both the countries. अगर दोनों कंट्रीज म्यूचुअली राटिफाई नहीं करेंगे तब तक ये क्या होगा, इन फोर्स में रहेगा। फर्दर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडस वाटर ट्रीटी किसके अंदर आता है, दिस कम्स अंडर वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटी। वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटी के अंदर आता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में VSLT, whereby इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी। इंडिया क्या है, इंडिया क्या है, सिग्नेटरी नहीं है। पाकिस्तान is a signatory but has not ratified it, thereby it is deemed that India gains a leverage over द ट्रीटी, कि मैं पानी को कितना शेयर करेंगे, कितना शेयर नहीं करेंगे और कितना क्या रखेंगे, विदाउट अ बाइलैटरल कॉन्सेप्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट अ बाइलैटरल कंसेंट के हम उसको क्या कर सकते हैं, उसमें लेवरेज ला सकते हैं कि मैं उसको कैसे करके उसका यूज करूंगा, कितना विथहोल्ड करूंगा, कितना एग्जर्ट आउट करूंगा, उस पर बोल सकते हैं। फर्दर इंप्लीमेंटिंग क्या, गिविंग अस स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट्स। स्ट्रैटेजिकल क्या पॉइंट्स हैं, स्ट्रैटेजिकल पॉइंट क्या है, एज वी नो इंडिया क्या है, एंटाइटल्ड है। क्या इंडिया इज एंटाइटल्ड, जैसे हमने लीगली में देखा कि
बायलेटरल कॉन्सेंट के बिना में हम उसका पानी का विथहोल्डिंग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हमने थोड़े देर पहले भी पढ़ा कि इंडिया इज एंटाइटल्ड टू यूज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रिवर, द वेस्टर्न पार्ट फॉर डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। जिससे क्या हो रहा है, जिससे क्या होगा, जो वाटर कंट्रोलिंग है, जो वाटर कंट्रोलिंग एंड यूसेज है, वो कंप्लीटली किसके कंट्रोल पे आता है? इंडिया के कंट्रोल पे आ जा रहा है। ये बात इट इज कंप्लीटली क्लियर दैट क्या इंडिया कंप्लीटली इंडस वाटर ट्रीटी का पानी को ब्लॉक कर सकता है क्या? इट इज नो, इट इज नो। हम प्रॉपर पूरा तरीके से ब्लॉक नहीं कर सकते हैं क्योंकि ट्रीटी के कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं। बट कितना पानी इंडिया अपने पास रोकेगा, कितना पानी इंडिया अपने से छोड़ेगा, वो कंप्लीटली किस पर डिपेंड करता है? इंडिया पे डिपेंड करता है। एंड एज वी नो दैट बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर ए agrarian economy, agrarian economy है, meaning what? Both depend upon agriculture. तो timely untimely usage of water will further give क्या? या तो पाकिस्तान को गर्मी के महीने में ड्रॉट दे देगा, या तो बरसात के महीने में क्या ज्यादा दे देगा? फ्लड्स दे देगा। Thereby the government, whereby PM Modi's statement of blood and water do not flow together, blood and water do not flow together का जो मोदी जी का जो स्टेटमेंट था, पीएम का जो स्टेटमेंट था, justifying this statement that the usage of water is completely with India and hence such is not taken lightly by India. और फर्दर अगर ऐसे स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर बात किया जाएगा तो इंडिया कैन गिव ड्रॉप टू पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया इज केपेबल टू गिविंग फ्लड्स टू पाकिस्तान। फर्दर स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ झेलम रिवर इज स्टार्टेड। तुमलुक प्रोजेक्ट, झेलम रिवर जो तुमलुक प्रोजेक्ट है उससे स्टार्ट कर रहा है इंडिया, स्टार्ट कर रहा है डिस्पाइट कांस्टेंट नागिंग फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है। एंड इंटरनली एक और बात भी है, इंटरनली इनसाइड पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविजन है, पाकिस्तान का सिंध प्रोविजन है, प्रोविंस सॉरी, द क्रिएशन ऑफ या द मेकिंग ऑफ द शोलिस्तान कैनाल एज इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इनसाइड पाकिस्तान। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ऑलरेडी है वहां पे, इसको लेके चोलिस्तान कैनाल को लेके, एंड फर्दर सच एक्शंस ऑफ इंडिया इज गोइंग टू फर्दर डिटेरेट द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। इसी मुद्दे को लेके किया गया है इंडस वाटर ट्रीटी। बट this comes with a very crucial junction of geopolitical scenario। बहुत ही क्रूशियल जंक्शन पाया जाता है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर। जैसे कि जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स है, जो वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट्स है, अब देखा है इंडिया पाकिस्तान के साथ है, इंडिया का चाइना के साथ है। ये अगर इंडस को लेके है तो ये ब्रह्मपुत्र को लेके है। यहाँ पे इंडिया इन केस ऑफ चाइना क्या है, लोअर रिपेयरिंग कंट्री है। फर्दर मोर रिस्क इसमें रिस्क पाकिस्तान को है, तो इसमें रिस्क इंडिया को है। फर्दर इंडिया बांग्लादेश इश्यू फॉर गंगा, इंडिया नेपाल भी हो जाए, नेपाल भी है। फर्दर
इंडिया श्रीलंका को भी है कच्चा तेल को लेकर constantly nagged by constantly voiced by Tamil Nadu for to central government to solve the issues. Now, बहुत जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ये होल्ड करता है। इंडिया ने जो यूनिलैटरल एक्शन लिया है, इंडिया का जो यूनिलैटरल एक्शन है, this might not go well. This might not go well with the other countries. और इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इसका बेस्ट एग्जांपल है 2017 का जो डोकलाम स्टैंड ऑफ था। 2017 का जो डोकलाम स्टैंड ऑफ था, water sharing and data was stopped by Pakistan, was stopped by China. China during the 2017 डोकलाम स्टैंड ऑफ इंडिया को डेटा शेयर नहीं किया था, but it continued to share data with बांग्लादेश। फर्दर जिससे क्या हो सकता है, इंडिया बीइंग अ लोअर इटालियन कंट्री, इंडिया को बहुत इश्यू होगा सॉल्विंग दी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स विद चाइना। फर्दर कच्चा पीयू का इशू तो ऑलरेडी चल रहा है। नेपाल के साथ भी इशू चल रहा है विद रिगार्ड्स टू बॉर्डर को लेकर, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स को भी लेकर चालू हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ में भी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद रिसेंट टाइम्स में अच्छे नहीं है, एंड सच एक्शन विल आल्सो पेव द वे फॉर दिस गंगा वाटर ट्रीटी 2026 में भी जो है। गोइंग फॉरवर्ड क्या हो सकता है? What should be the action? Now, diplomatic front पे, India should gain an upper hand from the world. ठीक है, try not to escalate any issue with चाइना मैटर को बहुत ही ज्यादा प्रिसिजन के साथ में हैंडल करना पड़ेगा। थर्ड, इंडस वाटर ट्रीटी को अवेयर्स पर रखने के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। As further discussed that India doesn't use the hydroelectricity power, irrigation power, more and more focus किस पे जाना चाहिए? हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पे जाना चाहिए। डेवलपमेंट होना चाहिए किसका? डेवलपमेंट होना चाहिए उस एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का। प्रॉपर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो है, यस, फर्दर वन पॉइंट, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स क्या है? शुड बी क्लीन एंड क्लियर, पूरा क्लीन और क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस पे आना चाहिए कि किसके पास कितनी वाटर शेयरिंग रहेगी, सो दैट ऐसे सिचुएशंस में आने से क्या हो सकता है, डिप्लोमेटिकली एवरीथिंग कैन बी हैंडल्ड। Hereby I conclude my discussion and further going forward में एक और मैं बात बोलना चाहूंगा। This is from my personal particular and the diplomatic front से ज्यादा क्या हो रहा है, Indian stand is a must. The development of China का जो डेवलपमेंट है, चाइनीज का जो इन्फ्लुएंस है, they shouldn't deter the Indian stand because of what has happened in the recent times and the amount of destruction, the amount of deaths India has faced because of such acts. Indian stand must not take a downfall because of China factor. The only country that can possess an issue is China, and Chinese influence is the only thing that should be. China का जो भी influence है वो कैसे deter किया जा सकता है, only and only diplomatic front से ही हम उसको कर सकते हैं। We don't want to fight on two fronts. That is what my personal point of view. Thank you.